हमारे भारत में साधना की परंपरा चली गई, ऋषि गुरुकुल परंपरा चली गई और हम साधना रहित हो गए, सिद्धियां नहीं रही। हमने दूसरों का परिवेश धारण कर लिया और उन्हीं के मार्ग में चलने लगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी भी अपने मंत्र रहस्य पुस्तक में कहा करते हैं कि उनको भी ये जिज्ञासा हुई कि क्या भारत के मंत्रों में शक्ति है, और वे हिमालय की कंदराओं में घूम कर उन साधु संतों से मिले जिनके पास सिद्धियां थी और वो गुफाओं में बैठे हुए हैं। उन्होंने उनके पास से उन सारी साधनाओं को लेकर हमारा भारत कितना महान है, हमारे पास कितनी कितनी सुंदर साधनाएं हैं, वो साधनाएं हमारे ऊपर कुछ साल दूसरे विजातियों ने हमारे पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने हमारे पर राज्य किया 200 साल, और हम हमारी परंपरा संस्कृति भूल गए। उसको पुनः जागृत करने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सिद्धियों को, साधुओं को खोज कर उन साधनाओं को निकाला। स्वयं 18 साल तक हिमालय की कंदराओं में घूमते रहे। उन्होंने सिद्धाश्रम की खोज की। अगर ये मेरी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने पहली बार सिद्धाश्रम का नाम अगर इस जनता में उजागर किया तो 200 साल में उन्हीं का नाम लिया जाता है। हम उन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी उस परंपरा को, साधना की परंपरा को जागृत रखते हुए कि हमारे पास साधु ऋषि जिस परंपरा से आगे बढ़ते हुए साधनाओं को करते चले गए, और जितना समृद्ध भारत था, यहाँ की शक्ति कितनी महान थी, यहाँ के अक्षर, यहाँ के वेद, यहाँ के मंत्र में कितनी श्रेष्ठता थी, उसको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने पुनः जागृत करने की कोशिश की। और वे सिद्धाश्रम साधक परिवार नाम की एक संस्था की स्थापना उन्होंने की। मंत्र तंत्र ज्ञान पत्रिका का चलन किया, जबकि भारत में इस बात को कहने के लिए भी लोग आगे पीछे हो जाते हैं कि मंत्र तंत्र विज्ञान का नाम, कि आज के वैज्ञानिक युग में इसको कोई मानते ही नहीं। ऐसे समय में उन्होंने इस पत्रिका की स्थापना की। ऐसे ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से प्रेरित होकर मैंने श्री निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। मेरा निखिल चेतना केंद्र की स्थापना के पीछे कोई गुरु बनने का उद्देश्य नहीं था। मैं एक गुरु भाई हूँ आपका, और गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान 4 लोगों में बांटूं और इसके लिए लूँ। हम आजकल अपने घरों में छोटे छोटे घर होते हैं, साधना के लिए स्थल नहीं होता, साधना करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं होता, कोई साधना करने के लिए बोलते नहीं कि किस तरह साधना करनी चाहिए, कोई हमारी गलती हो गई तो इसलिए एक स्थान होना चाहिए। इसलिए मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की। मैं भी एक छोटे घर में रहता था, मुझे भी साधना के प्रति एक ललक थी, लेकिन साधना करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। कहीं आज मंदिरों में जाओ तो मंदिर 2 बजे बंद हो जाता है, रात में मंदिर खुला नहीं रहता, और हमारे थोड़ी साधना रात में करने वाली है, नदी के किनारे करने वाली है, 10 महाविद्याओं की साधना है, फिर हम करें तो कहाँ करें। इसके लिए एक साधना स्थली चाहिए। इस साधना स्थली के लिए मैंने निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की, और लोगों को मुझसे जितना भी ज्ञान मुझसे हुआ मैंने उसको देने का प्रयत्न किया हूँ और कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों में मैंने यहाँ भी सुना है कि लोगों में एक धारणा है कि गुरुजी ने क्या जोशी जी को मंत्र दीक्षा देने का अधिकार दिया है, ये प्रश्न है उनका। मैं ये बात कहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आप 1997 का कैसेट निकाल कर देखो। गुरुजी के 5 शिविर हुए। उस शिविर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जोशी यहाँ हैदराबाद में हो या इधर के लोगों में, दक्षिण भारत में हिंदी के बारे में ज्ञान नहीं है, हिंदी समझते नहीं, गुरु क्या है नहीं मालूम, सिद्धाश्रम क्या है नहीं मालूम। जोशी तू इसे इन्हें समझा दे, मंत्र किसे कहते हैं, दीक्षा कैसे कहते हैं, ये भी उनको नहीं मालूम। इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इनको मंत्र की दीक्षा की भाषा समझा, और उसके बाद इनको इस मंत्र का देने का अधिकार तुझे देता हूँ। और मैंने गुरु की आज्ञा से ही मंत्र दीक्षा दी। अगर मैं गलत होता तो गुरुजी कभी का मेरे को लात मार कर हकाल देते। मैं आज 20 साल से इस कार्य को करते हुए हैदराबाद में ठहरा हूँ, और भारत का कोई ऐसा कोना नहीं मैंने जहाँ साधना के लिए नहीं गया या साधना शिविर नहीं किया। मैं आपसे यही कहता हूँ, यहाँ हम ज्ञान लेने की बात करें, साधना की बात करें।
आजकल साधनाएं नहीं रहेगी। लोग, बहुत सारे लोग इस इम्प्रेशन में हैं या इस प्रभाव में हैं कि शक्तिपात देते ही मेरे में सिद्धि आ गई। शक्तिपात है वो, सिद्धिपात नहीं है। देते ही सिद्धि आने के लिए। शक्तिपात का अर्थ होता है आपको शक्ति प्रदान करना साधना करने के लिए। शक्तिपात का अर्थ नहीं होता कि तुम्हें सिद्धि प्रदान की। इस बात में हम क्या करते हैं कि हम शक्तिपात करते ही समझ जाते हैं कि हम सिद्ध हो गए। एक आदमी, मैं आज इस मंच पर खड़ा करके बोलता हूँ, भारत में आज इतने दिन हुए, कोई भी एक साधक मंच पर खड़ा होकर ये बात कहे कि मुझे काली सिद्ध हुई है, दशमाह सिद्ध हुई, वो आ जाए यहाँ। आज ये बात कहने के लिए कोई भी सामने आता नहीं। क्यों आता नहीं? क्योंकि उसने कभी साधना की नहीं, साधना का मार्ग ही नहीं बताया। किसी ने कहा तुम इतने रुपये दे दो, शक्तिपात दीक्षा दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, उसको सिद्धि मिली, काम हुआ। हम इस भ्रम में रह रहे हैं कि हमारे को इस ऐसा करने से आता है। हम केवल अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं और वो मनोकामना सिद्धि के लिए शक्तिपात दे रहे हैं, हम मनोकामना करके बाहर आ रहे हैं। साधना यह मार्ग नहीं है। हमारे ऋषि परंपरा में वशिष्ठ जैसे महर्षि भी क्यों हजारों साल एक तारा साधना करने के लिए वशिष्ठ महर्षि ने 1000 वर्ष तपस्या की थी। क्या हम वशिष्ठ महर्षि से भी बड़े हैं? 5 दिन भी साधना नहीं करते और हम अपने आप को साधक कहलाने की या मुझे तारा सिद्धि की बात कहते हैं। आज जब तक साधना का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, हर साधक साधना नहीं करता, 4 माला गुरु मंत्र जब नहीं करता, तब तक साधना के प्रति हम निष्ठावान नहीं हैं। हमने नहीं की है साधना। केवल पैसा ही, अगर अध्यात्म पैसे से ही अगर देवताओं को खरीदा जाता है तो टाटा बिरला तक भगवानों को खरीद लेते थे। भगवान खरीदने वाली चीज़ नहीं है, भगवान साधना से प्राप्त चीज़ है। और जो आदमी जंगल में रहकर, पेड़ के नीचे भी रहकर हजारों लोगों को खिलाने की शक्ति रखता है, वो साधक है। यही बात महर्षि वशिष्ठ किया करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने जब अपने पास खड़े रहे, अपने पास अपने जंगल में बैठे रहे, तो इनके पास विश्वरथ नाम का एक राजा आया 3000 लोगों सैनिकों के साथ। बड़ी ऐसी कड़ी की धूप थी, जंगल में आया, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तो विश्वरथ ने कहा कि देख यहाँ कोई पानी है क्या? तब देखा कि एक आश्रम छोटा सा है। हाँ, तो वशिष्ठ जी का आश्रम था। उन्होंने, विश्वरथ ने कहा कि एक आश्रम है, वहाँ पानी पीने के लिए आ जाओ। तो जैसे ही विश्वरथ अपने सैनिकों के लिए आ जाए तो वशिष्ठ महर्षि ने उनको सभी का आह्वान किया और कहा कि आइए महाराजन, आप पानी ही क्या, इस घर में खाना वगैरह सब खा के जाते हैं। विश्वरथ ने कहा राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, पानी पाने के लिए त्राही त्राही मची है, तुम कहाँ से खाना दोगे? और ये झोपड़ी में खाना दोगे? तुम्हारे से नहीं हो सकता। तब वशिष्ठ ने कहा महाराज आप 5 मिनट के लिए तैयार तो हो जाओ, मैं आपको खाना परोसूंगा। उनके पास कामधेनु थी, उनके पास कल्पवृक्ष था, जो साधना की सिद्धि होती है। अपनी सारी सिद्धियाँ कामधेनु में रखकर वशिष्ठ महाराज ने कहा, और देखते देखते जब विश्वरथ हाथ पाँव धो के आए तो उन्होंने समझा सारे सैनिकों, आप सारे सैनिकों के साथ खाना खाने के लिए आ जाओ। वशिष्ठ महाराज ने कामधेनु का आह्वान किया तो एक सुंदर सा महल तैयार हुआ। महल में चांदी की थाली में सारे प्रकार के अन्न और सारे प्रकार के रस उनको परोसे गए, और परोसने वाली स्वयं अप्सराएं थी। विश्वरथ का दिमाग घूम गया, बोला ये क्या हो रहा है? जबकि सब अकाल पड़ा हुआ है और ये महर्षि झोपड़ी में रहने वाला चांदी की थाली में महल में परोस रहा है। उसने कहा तेरे पास ऐसी क्या चीज़ है? हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी नहीं है। उन्होंने कहा महाराज आप खाना खा लो। खाना खा लेने के बाद वो फिर पूछने लगे तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है, तुमने कहाँ भंडार छुपा के रखा है, बताओ। मेरे पास भंडार वगैरह कुछ नहीं है, क्यों? साधना की संपत्ति, मेरी साधनाएं पूरी इस कामधेनु में है। मैं कामधेनु को जो भी देता हूँ मेरे लिए कुछ नहीं करता, जो लोग यहाँ आते थे अतिथियों के लिए करता हूँ, और मैंने आपको खाना परोसा है, ये कामधेनु की सिद्धि है। तब विश्वरथ ने कहा कि तो ये इस कामधेनु को मुझे दे दो। वो कहा ये मेरी साधना संपत्ति है, तुम नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, मेरे को हर एक पर अधिकार है, यहाँ कुछ भी चीज़ें मैं ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम नहीं ले जा सकते। और जब ये बात बहुत ही श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ी तो विश्वरथ अपने सैनिकों को कहा कि कामधेनु को खींच कर आगे आओ। कामधेनु को जैसा ही हाथ लगाने का, तब तक वशिष्ठ समझा रहे थे, उन्होंने केवल उस कामधेनु की दुम का एक बाल निकाल कर उनके ऊपर डाल दिया। सारी रूपे अग्नि हो गए और सारे सैनिक भाग गए कि उस अग्नि को वो झेल नहीं सके। तब विश्वरथ कहते हैं कि धिक्कार है इस क्षत्रियता को, उस ब्रह्मत्व को मैं पूछता हूँ जो वशिष्ठ के पास है। और उस दिन से विश्वरथ प्रयत्न होकर बाद में विश्वामित्र हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि का पद किया। वो साधनाएं थी, वो साधना का प्रकार था, और वो साधनाएं गुरुजी से आपको समझाना चाह रहे थे। आप इस तरह जीने की कला नहीं, तुम जहाँ बैठे हो जंगल में भी अकेले बैठे हो तो 1000 लोगों को खाने की पीने की क्षमता रखो, तुम्हें साधना कहा गया है। आज
वो साधना परंपरा चली गई। उस साधना परंपरा को जागृत करने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव कटिबद्ध हुए और उन्होंने मंत्र तंत्र तंत्र ज्ञान की पत्रिका निकाली, सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की। साधकों को तैयार करने के लिए गुरुजी ने प्रयत्न किया। पहली बार अगर 1981 का आप गुरुजी की पहली पत्रिका अगर आप देखो तो गुरु पूर्णिमा में गुरुजी के साथ गुरु पूर्णिमा में केवल 11 लोग थे और आज गुरुजी के पास करोड़ों लोग हैं गुरुजी के नाम पर जो गुरुजी का मंत्र जप करते हैं। आज हम जब तक हमारा प्रयत्न नहीं छोड़ते, हमारा प्रयत्न नहीं करते, हमारे आज के 11 लोग कल करोड़ों लोग होंगे। लेकिन हमारी इच्छा और हमारा मनस्तत्व और हमारी जो कामना है कि गुरुजी के उद्देश्य को लेकर चलें, उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर जिन साधकों ने भी आज उड़ीसा में यह प्रयत्न किया, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज भले ही कम लोग होंगे लेकिन आने वाले पीढ़ी बताएगी कि यहाँ उड़ीसा में ही उतने ही लोग साधक होंगे, हजारों और करोड़ों जो गुरुजी का नाम लेके गुरुजी की चादर पहनने वाले होंगे। आज हम जिस धवलेश्वर महादेव के पास आए, मैं कभी भी कहता हूँ तुम जिस क्षेत्र को जाओ उस क्षेत्र की महिमा का, उस क्षेत्र की, अगर मैं समझो गलती आपके घर में आ रहा हूँ तो आपके घर में आने के बाद पहले अगर दरवाजे पर खड़ा हुआ तो आप क्या पूछेंगे, भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मैं अगर बोलूँ कि मैं फलाना फलाना हूँ तो आपको, अगर मैं नज़दीक का आदमी लगता हूँ तो आप अंदर बुलाएंगे, अगर मैं नज़दीक आदमी नहीं लगता हूँ तो आपको बाहर का बाहर बोल के नमस्ते भाई बोल के भेज देंगे। मैं अगर तुम्हारा ऐसा पहचानत वाला हूँ, तुम्हारा रिलेशन हो तो अंदर बुलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, बैठाएंगे। जब तुम क्षेत्र में आते हो तो क्षेत्र देवता का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें क्षेत्र देवता आशीर्वाद है, तुम नमस्कार है, चले गए। क्षेत्र के बारे में मालूम ही नहीं कि हम किस क्षेत्र में आए। मैंने कल से यही बात पूछ रही थी कि धवलेश्वर महादेव के पास आए हैं, यहाँ धवलेश्वर महादेव की क्या महिमा है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, बताओ। मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ पहले उस क्षेत्र की महिमा को जानने की क्रिया करता हूँ, क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ तक ज्ञान है, पद्म पुराण हो या भविष्य पुराण हो, इसमें इस धवलेश्वर महादेव की कथा के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक देवता और असुरों का संग्राम हर बार चलता था, देवता और राक्षस कभी भी झगड़ते थे, इतने झगड़ते थे कि आखिर में झगड़ते झगड़ते दोनों भी थक गए। उधर देवताओं के राजा इंद्र और इधर प्रहलाद के वंश में जन्मे हुए निमुच नाम के एक राक्षस राजा थे, वे दोनों ने आखिर में आकर सलाह कर ली कि दोनों ने कहा कि भाई अपने ये दोनों झगड़ कर कितने दिन ऐसे ही मरेंगे। अभी आप हम एक सलाह करते हैं क्या कि हम झगड़ा बंद कर देंगे, हम युद्ध का विराम कर देंगे और युद्ध विराम कर देकर तुम्हारी जगह तुम ठीक रहो, हमारी जगह हम ठीक रहते, हम दोनों अपना अपना काम करेंगे। ऐसा दोनों ने समझ लिया। तो राक्षस तपस्वी थे, अपनी तपस्या करते बैठे गए और देवता अपनी जगह बैठे गए। लेकिन हुआ क्या कि इंद्र को उनका हवन और करते हुए उनको हविष नहीं मिल रहा था, उनको हवन के प्रति जो अन्न मिलता है वो नहीं मिल रहा था, न देवताओं को मिल रहा था, क्योंकि राक्षस संपन्नवान थे, वो अपनी साधना के बल पर बैठे हुए थे। अब इंद्र को लगी चिंता कि ऐसा ही अगर रहा तो राक्षस प्रबल हो जाएंगे, हमारे को कोई पूछेगा नहीं, कैसा होगा। तो उसने क्या किया कि हम आखिर में क्या करेंगे, निमुच के पास आए और कहा कि हम दोनों भी युद्ध तो नहीं करेंगे लेकिन किसी शस्त्रों से एक को एक मार नहीं लेंगे, कोई हाथ में शस्त्र नहीं होगा, बिना शस्त्र के युद्ध लड़ाएंगे। कैसे, मंत्र मार्ग से या फिर अपनी अपनी साधना के मार्ग से हम युद्ध करें। अपनी अपनी साधनाओं के बल पर कर रहे थे, लेकिन देवताओं पर राक्षस ही भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो प्रहलाद के वंशज थे, साधनाओं में अपने आप को श्रेष्ठता के साथ साधनाएं कर रहे थे। तब इंद्र को लगा कि अब हम तो कुछ बचने वाले नहीं, हमें तो क्या करना है, देवताओं को कोई हविष्य नहीं मिल रहा है। तब एक दिन इंद्र जब बोले कि अपने देवताओं की रक्षा करनी है तो कुछ ना कोई मार्ग तो नहीं, हम शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे तो हम एक बात करेंगे। उसने समुद्र में गए और समुद्र फेन का एक पत्थर लिया। समुद्र फेन ने समुद्र का बुर्गु, उसको क्या बोलते हैं, समुद्र से आने वाला एक सफ़ेद पत्थर, उसको लेकर उठाकर उस निमुच नाम के राक्षस को जोर से दे मारा और राक्षस वहीं मर गया। राक्षस प्रहलाद वंश कश्यप वंश का रहने के बाद ब्राह्मण था, उसको ब्रह्म हत्या लगी। अब इंद्र थर कांपने लगा, क्योंकि उन्होंने ये वचन लिया था कि हम शस्त्र नहीं उपयोगेंगे, शस्त्र नहीं, तो पत्थर से मारा। तो उस पत्थर को, जो सफ़ेद समुद्र की फेन से बना हुआ पत्थर था, उसको उससे मारने के बाद वो करने लगा और उस ब्रह्म हत्या लग गई। तो इंद्र की सारी राज्य संपत्ति चले गई और क्षीण हो गया, शक्तिहीन हो गया और वो स्वर्ग को जाने की भी शक्ति नहीं रहेगी। तब उसने शिव जी से प्रार्थना की कि मेरे से गलती हो गई प्रभु, आप कुछ न कुछ मार्ग बताओ।
शिव जी के घोर तपस्या 1000 साल करने के बाद वो जो समुद्र भेन से पत्थर बना हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर था, उस पत्थर को ही सामने रखकर पूजा करने लगा। शिव जी प्रत्यक्ष हो गए। बोले क्या चाहता है? बोले मेरे से गलती हो गई, मैं निमुच के राक्षस को इस तरह मारा हूँ और मैंने मेरी वचनबद्धता तोड़ी, मेरी सारी स्त्री और क्षत्रिय चली गई, तो अभी क्या करें? तो प्रभु मुझे प्रत्यक्ष होकर कुछ न कुछ मार्ग बताओ। तब प्रभु ने कहा कि जिस पत्थर को तूने करके मुझे प्रत्यक्ष किया है वही पत्थर आज के नाम से तेरे पापों को धो देने वाला, धवलेश्वर का नाम है धो देने वाला, और वही पत्थर पूजा। आज हम धवलेश्वर में शिवलिंग देखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा समुद्र के पत्थर की भांति है। जो पत्थर समुद्र में समुद्र के फेन से आता है वो धवलेश्वर नाम से उत्पन्न हुआ, और वहाँ इंद्र की स्थापित यह शिवलिंग धवलेश्वर नाम से श्रेष्ठ हुआ। कल मैंने हमारे प्रेम से पूछा था कि ये यहाँ की महिमा क्या है, तो बोलते हैं कि यहाँ के ब्राह्मण बोलते हैं 2 काली गाय आए थी और उनमें पाया वो कोई पाप किया था, चोरी करके ले गया। उसकी चोरी की प्रशंसा करने के लिए, उसको चोरी से हटाने के लिए उन्हें शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी से कौन सी शिव जी से प्रार्थना की? डायरेक्ट शिव जी से प्रार्थना नहीं कर सकता, उस धवलेश्वर से ही प्रार्थना किया। तब धवलेश्वर महादेव था। मैंने प्रेम से प्रश्न पूछा था कि धवलेश्वर महादेव आया कहाँ से? धवलेश्वर महादेव प्रत्यक्ष होकर उस काली गाय को सफ़ेद करे, लेकिन उससे पहले ही धवलेश्वर महादेव यहाँ थे और उन्होंने उनको प्रत्यक्ष होकर उस काली गाय को सफ़ेद किया। ये धवलेश्वर की स्थापना के बाद की कहानी है। धवलेश्वर कब स्थापन हुए? जब इंद्र की शाप की विमुक्ति के लिए उस पत्थर को धवलेश्वर के नाम से स्थापित किया और इंद्र का स्थापित किया। धवलेश्वर मंदिर श्रेष्ठ तब से ही कहा जाता है और यहाँ सारे देवता आते थे। इस तरह इस धवलेश्वर महादेव की महिमा है। उसी प्रकार यहाँ जो महानदी बहती है, उस महानदी के बारे में कहा जाता है कि कश्यप प्रजापति जिनकी 6000 पत्नियां थी और 60,000 पुत्र पुत्रियां थी, संतान था, तो कश्यप प्रजापति एक बार यहाँ से धवलेश्वर महादेव के पास आए और वे इंद्र स्थापित रहने के कारण वहाँ पूजा के लिए बैठ गए। तो उनको पानी कहीं से भी नहीं मिला, लोग भी देख रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। तो कश्यप प्रजापति ने कहा हर ऋषि ने अपनी अपनी नदी की स्थापना की है, तो मैं आज हे भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी प्रसन्न होकर गंगा को यहाँ बहाओ। बहुत घोर तपस्या की कश्यप प्रजापति ने। तब शिव जी प्रत्यक्ष होकर कहा, शिव जी ने कहा कि क्या चाहिए कश्यप? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी गंगा को प्रवाहित करना चाहता हूँ। शिव जी हंसे, क्योंकि एक बार गौतम महर्षि ने गंगा को ले गए थे, तब गंगा क्रोधित हो गई कि मुझे तुमसे बाहर क्यों निकालते हो बार बार। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि मैं अभी ऐसा करता हूँ, मेरी एक जटा को खींच कर तुझे दे देता हूँ जो नदी के रूप में प्रवाहित होकर आएगी और वो यहाँ तुम तेरे पास गंगा से भी उत्कृष्ट नदी बहकर यहाँ कहलाएगी। और उन्हें एक जटा अपनी खींची और कश्यप प्रजापति को दी, और कश्यप प्रजापति ने उस जटा से जो गंगा निकली उसे ही इसमें साबरमती के नाम से या साबरमती के नाम से जाना गया। लेकिन जब वहाँ से निकली, इसको वहाँ शिव जी को बाधा हुई और माता सरस्वती गुप्त रूप से आई और उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? तब गंगा भी आकर खड़े रही और कहा प्रभु आपको यहाँ आपने जटा खींच दी, आपको क्या हुआ? तब उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं क्या करना चाहिए? तो सरस्वती माता ने तपश्चर्या की। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा कि तूने मेरे लिए तपस्या की है, क्या करना चाहिए? मेरी एक जटा देकर मैंने यहाँ महानदी का, यहाँ सरस्वती साबरमती नदी का और सरस्वती नदी का संगम करते हुए यहाँ तुझे छोड़ा है। जब तक ये पानी मेरे सर से आएगा तब तक मेरे को कुछ नहीं होगा। हे सरस्वती, तुझे आज से नील सरस्वती एक जटा के रूप में मैं यहाँ रहने का अधिकार देता हूँ। और यहाँ आज हम कलकत्ता से लेकर उड़ीसा या कन्याकुमारी तक जाएं, सारी शक्तिपीठें यहाँ ही है। आप उधर से जाओ, गुजरात से लेकर जाओ, आपको इतने शक्तिपीठें कहीं नहीं मिलेंगी जबकि कलकत्ता से लेकर उड़ीसा से लेकर तारा तारिणी हो या सिद्धेश्वरी हो या छिन्नमस्ता हो या राजरप्पा हो, कामाख्या हो से लेकर नीचे तक सारी शक्तिपीठ मिलते हैं। और यह केवल उस महानदी और सरस्वती माता की वजह से एक जटा की। और मैंने यहाँ इसीलिए कहा था कि भगवान शिव ने जिस एक जटा नदी से महानदी का प्रभाव किया, उसी एक जटा माता सरस्वती का यह स्थान है। और जो यहाँ एक जटा माता एक जटा का साधना करते हैं वे तारा माँ को सिद्ध करने वाले और शिव जी को ही कष्ट पहुँचाने की क्षमता, शिव जी की कष्ट का निराकरण करने वाले और उनको साधना प्रदान करने वाले कहीं न कहलाए जाते हैं। मैं आज आपको इस धवलेश्वर महानदी के किनारे उस साधना को संपन्न करने और धवलेश्वर महादेव को उस एक जटा के यंत्र के ऊपर उस नदी का जल डालने से तारा साधना आपको हजारों सालों से भी सिद्ध न हुई होगी। लेकिन आप अगर यहाँ उड़ीसा में देखते हैं तो तारा तारिणी महाविद्या का और जो महात्मा गौतम बुद्ध कहा जाते हैं, जो कलिंग देश कहा जाता है, जहाँ से बुद्ध की स्थापना हुई और गौतम बुद्ध ने और उनकी श्रेष्ठ
आदि शक्ति जैसे सनातन धर्म में लक्ष्मी कहलाई जाती है, वैसे बौद्ध धर्म में तारा को उन्होंने लक्ष्मी माना है। तारा के बहुत रूप है, उग्र तारा है, स्वर्ण तारा है, एक जटा है, नील सरस्वती है, इस तरह तारा के बहुत सारे रूप हैं। आज एक जटा के रूप में महात्मा गौतम बुद्ध ने जिसको सिद्ध किया था, और वो सिद्ध करते हुए यहाँ इस नदी के किनारे उन्होंने इस तारा की स्थापना, एक जटा की स्थापना की थी। और ये उड़ीसा उन तारा तारिणी या तारा देवताओं की श्रेष्ठ स्थिति या क्षेत्र स्थली कहलाई गई है। हम उस साधना को यहाँ महानदी के किनारे यंत्र को करते हुए उस यंत्र के जल को अगर तारा यंत्र पर चढ़ाकर अपने सर पर लेते हैं तो हमें वाक सिद्धि के साथ साथ उस एक जटा शिव जी के उस मस्तिष्क की तपस्या की कुंडलिनी जागरण की क्रिया हमारे में होती है, ऐसा कहा गया है। इस महानदी का उद्गम ऋषि महर्षि कश्यप है, और उस महानदी की एक जटा शिव जी की जटा के साथ से उसका उद्भव हुआ है। यहाँ दो नदियाँ साबरमती, जिसे साबरमती कहा गया है, शुभ्र पानी आने के कारण उसे साबरमती कहा गया है। मती यानी सिर के शिव जी के सर से निकलने के कारण, और महानदी सरस्वती के रूप में आविर्भाव हुआ है। इन दोनों नदियों के संगम के साथ यहाँ आविर्भाव होते हुए कहते हैं कि हर संगम पर माता सरस्वती के स्वर्ण मात्र से, एक जटा के स्वर्ण मात्र से हम साधना में साधना संपत्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह इस श्रेष्ठता को लेकर हम जैसे ही आगे बढ़े या सरस्वती माता की साधना के लिए आगे गए, हम साधक हैं। क्षेत्र की महिमा जाने, क्षेत्र की महिमा को जानते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसे क्षेत्र का, हम आम के पेड़ के पास जाकर अगर जाम चाहिए बोलेंगे तो जाम नहीं मिलता, आम के पेड़ पर जाएंगे तो आम ही मिलेगा, आम ही खाएंगे। उसी तरह सरस्वती माता के इस क्षेत्र को आए हैं तो एक जटा को ही सरस्वती माता को ही, तारा को ही प्रार्थना करनी चाहिए। हम यहाँ आकर इस क्षेत्र में माता तारा की ही प्रार्थना करेंगे। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब कलकत्ता से निकले, जिन्हें गौरांग प्रभु या महाविष्णु महाश्री कृष्ण का अवतार कहा गया है, वे जब निकले तब यहाँ पूरे मुस्लिम राज्य थे, और मुस्लिम राज्यों में मुस्लिम अपने राज्य के साथ चला करते थे। हर यंत्र, हर देवता, जितने भी मंदिर थे वो गिराते हुए आते थे, और उनका गिराने का एक ही कारण था कि वो अपने संस्कृत के मंत्रों को उल्टा लिखते थे और यंत्र को उल्टा कर देकर, यंत्र और देवताओं को उल्टा कर देकर उस मंदिर को गिरा दिया करते थे। जब यह बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा धर्म, सनातन धर्म पूरा डूबता चला जा रहा है, हम इसके लिए क्या करें। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसा उन्होंने उल्टे यंत्र लिखते हुए तुम्हारे यंत्रों को या तुम्हारे देवताओं को उल्टा कर दिया गया, तुम उसको उल्टा करना सीख लो। आज अगर हम संस्कृत के अक्षरों को देखते हैं तो हम ऊपर लकीर मारकर नीचे अक्षर को लिखते हैं, लेकिन उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलुगु हो, हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लकीर मारते हैं। जब उन यंत्रों को उल्टे अक्षरों से हम आगे करते गए, यही एक तंत्र विधान है, और हमारे सनातन धर्म की स्थापना हो गई। फिर देवताओं की स्थापना हुई। जब तक वो यंत्र चलता रहा तब तक भारत में सनातन धर्म की स्थापना हुई। आज उड़ीसा का अक्षर देखो, आज तमिलनाडु का अक्षर देखो, तेलुगु का अक्षर देखो या कन्नड़ा का अक्षर देखो, हम नीचे लकीर मारते हैं, जबकि हमारे पूरे संस्कृत और देवनागरी लिपि ऊपर अक्षर वाले हैं। जब इस यंत्रों के साथ, इस मंत्रों के साथ फिर पुनः स्थापना हुई, इसकी स्थापना का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है, और उन्हें पुरी से लेकर, कलकत्ता से लेकर पुरी से नीचे कन्याकुमारी तक इन अक्षरों का आविर्भाव किया, और उन यंत्रों को उल्टा करते हुए आए, तब इस मंदिरों की फिर पुनः स्थापना और सनातन धर्म की स्थापना हुई। और यह साधना केवल चैतन्य महाप्रभु को यहाँ सरस्वती माता की प्रत्यक्ष होने के बाद ही इसका ज्ञान हुआ, और वो एक जटा की साधना करते हुए हमारे पुनः सनातन धर्म की स्थापना किए। आज हम उसी एक जटा देवी की अगर साधना करते हैं तो हम भी सनातन धर्म की स्थापना करने वाले महान कहलाए जाएंगे। हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे में वो ज्ञान और हमारे में वो सनातन धर्म की स्थापना, हमारे धर्म की श्रेष्ठता हम फिर कर सके, इसके लिए प्रभु हमें आज्ञा दो, हमें आशीर्वाद दो। इसके साथ साथ मैं अब यहाँ के साधकों को एक भजन बोलने के लिए कहता हूँ, उसके बाद में एक जटा साधना के बारे में मैं विवरण देता हूँ। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।